गए कि 13 साल से लेके 19 साल इसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगी वो क्या है, बॉडी इमेज एंड न्यूट्रिशन। बॉडी इमेज समझ पा रहे हो? इस एज में हम लड़कियों को सबसे ज्यादा टेंशन क्या होता है? अपने लुक्स का। हमारे बाल कैसे हैं, हम कैसा दिख रहे हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं। हालांकि यहाँ मुझे कोई भी लड़की, कोई भी किशोरी मोटी नहीं दिख रही है। सारों का कम से कम वजन ठीक दिख रहा है, ना तो कोई बहुत ज्यादा पतली दिख रही है, ना ही कोई बहुत ज्यादा मोटी दिख रही है। तो लड़कियां जब किशोरी बनती है तो अपने बॉडी इमेज के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है। तो इसके लिए कॉन्शियस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्शियस नहीं होना है। बॉडी इमेज तो ईश्वर ने दिया है, और हम अगर साफ सफाई और अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो वो अच्छा होना ही है। तो खान पान का क्या ध्यान रखना है किशोरियां? मैं अब आपको बच्चों नहीं बोलूंगी, किशोरी ही बोलूंगी। क्या ध्यान रखना है? कलरफुल खाना खाना है। कलरफुल का मतलब नो, कलरफुल का मतलब रंग बिरंगा। इसका मतलब हरी हरी सब्जियां, ऑरेंज कलर की, नारंगी, टमाटर, गाजर, और बताओ, बीट। दाल खाना है पीली पीली। मैंने पास्ता, पिज्जा और मैगी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये सारे मैदे से बने होते हैं, उजले उजले। वाइट नहीं खाना है, कम से कम खाना है। कलरफुल खाना को ज्यादा खाना है। तो आप ऐसा मत करना कि पास्ता बनाना, उसमें ढेर सारा सॉस डाल के उसको रंगीन बना बना के खाना। और क्या करना है? आजकल सब कुछ खुद करने का फैशन आ रहा है। सेल्फ मेड किचन गार्डन होता है, तो सेल्फ मेड फूड। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ जितनी किशोरियाँ होंगी सबको खाना का नॉलेज होगा, लेकिन बच्चों ये एक दुखद सत्य है कि लोग फैशन में अपना जो जिम्मेवारी है ना, जो अपनी जिम्मेवारी है, उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इवन एक एनिमल भी क्या करता है? अपना पेट का देखभाल खुद करता है। कभी देखा है आपने किसी गाय को भी अपना खाना खुद कर लेते हैं? पर हम क्या करते हैं? मम्मी पे, भाभी पे, या फिर आजकल तो बहुत आसान हो गया है, फोन लगा के ऑर्डर दे देना। नहीं, अपने किचन में अपने हाथों से बनाया हुआ खाना का प्रैक्टिस करना है। ये आपके जीवन में आगे बहुत काम आएगा। तो बॉडी इमेज एंड न्यूट्रिशन, खाने में रंग बिरंगी खाद्य पदार्थ का यूज करना है, लिक्विड का मात्रा अधिक करना है, फास्ट फूड कम से कम खाना है, और बॉडी इमेज के प्रति कॉन्शियस तो रहना है, पर कॉन्शियस। ठीक है बच्चे? तो सेकंड पॉइंट में मैंने क्या रखा है? सेकंड पॉइंट मेंटल हेल्थ। अभी प्रिंसिपल सर ने बताया ना कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या बताया सर ने? यस। पहले हम क्या बोलते थे कि सिर्फ हम शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो हेल्दी है, लेकिन नहीं, अभी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ के इशू पे अगर मैं बोलना शुरू करूंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ मुख्य बातें, अभी 24/7 सब हाथ में मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, नेट है। आप जैसे बच्चे, मतलब किशोर, हमारी किशोरियाँ बहुत कम उम्र में ही ऐसी बातें भी जान रही हैं, समझ रही हैं जो उनके उम्र में उनको नहीं जानना है। तो उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कोविड-19 का नाम सबने सुना है? कोविड-19 की वजह से भी बच्चों में बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, लोगों को घर में रहना पड़ रहा था, आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद थी, खेलना कूदना बंद था। ग्रामीण क्षेत्र में तो उतना असर देखने को नहीं मिला कोरोना का, पर शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो ये मानसिक परेशानी किस किस रूप में हो सकती है?
पीछे बैठी कुछ बच्चियां सो रही हैं। सोने तो नहीं देंगे, प्रिंसिपल सर को मैंने बोला है। मानसिक रूप से क्या परेशानी हो सकती है? एंजाइटी, घबराहट होती है। एग्जाम के समय तो सबको होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये सारा मानसिक परेशानी का लक्षण है। और जो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं, धीरे धीरे उनका फिजिकल स्वास्थ्य भी खराब होता है और उनकी सारी जो एक्टिविटी होती है ना, वो एग्जाम में उनके नंबर कम आएंगे, स्पोर्ट्स में ग्रेड कम होने लगता है। और आपको तो कारण समझ में ही नहीं आता है कि आखिर कारण है कहाँ, तो कारण कहाँ होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आजकल के जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप में से ही खुद बताएंगे कि मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए। एक उपाय, रोज हंसना चाहिए जोर जोर से, बिना वजह का। सही, ये मैंने मजाक में बोला, लेकिन सही में बिना वजह का। आपने किसी छोटे बच्चे को मानसिक रूप से बीमार होते देखा है? तो रोज बिना वजह का हंसना चाहिए। और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, खान पान और अपनी गोल में फोकस रहना चाहिए। कैसे फोकस रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? अर्जुन की तरह। अर्जुन का नाम सबने सुना है? एक से एक धनुर्धर थे, कर्ण, दुर्योधन, सबको बहुत अंतर आ गया। अर्जुन की नजर सिर्फ चिड़िया के आंख पे थी। ये कहानी सुनी है ना सबने? अर्जुन की नजर सिर्फ चिड़िया के आंख में थी, तो उसका तीर निशाने पे लगा। तो अपने गोल में जब आप फोकस्ड होते हो ना, इधर उधर की बातों पे ध्यान कम देते हो, तो आप जीवन में भी आगे बढ़ते हो और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए रखा है इंजुरीज। इंजुरीज मतलब चोट लगता है ना, हमारी इंजरी होती है, हाथ पैरों में चोट लगना, हर तरह का चोट लगना होता है ना। आप में से कितनी बच्चियां साइकिल चलाती है? प्लीज हाथ उठाएंगे। वेरी गुड। ये सारी किशोरियां जो आज साइकिल चलाती है, कल को स्कूटी भी चलाएंगी, रोड पे भी जाएंगी, आज भी रोड पे जाएंगी। तो इंजुरीज से आपको बचना है। किशोरियों में जो समस्या होती है उसमें एक इंजुरी की भी समस्या होती है। और इंजुरी के मुख्य दो कारण हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजुरी, यानी जब आप खेलते कूदते हो तो खेल कूद में आपको चोट लगती है। और दूसरा मुख्य कारण है एक्सीडेंटल इंजुरी। दो इंजुरी से भी खुद को बचाना है, सावधानी बरतनी है। जब भी आप रोड पे निकलते हो, साइकिल चलाते हो, हमेशा सावधानी बरतना, खेल कूद में भी सावधानी बरतना। हालांकि लड़कियां बहुत ज्यादा फुटबॉल क्रिकेट तो नहीं खेलती, खेलते हो? फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग जैसे खेल में ज्यादा इंजुरीज होती है, लेकिन हम जो भी खेले अपना ध्यान रखें। इंजुरीज के बाद हम लोग आते हैं हार्मोनल चेंजेस। किशोरावस्था जो है, एक बच्ची जब होती है, गर्ल चाइल्ड को वुमेन, औरत बनने की कहानी है। उसमें आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मैं वो मुख्य बीमारियों को जो इस हार्मोनल चेंज की वजह से होती है आज आपको बताना चाहूंगी। उसमें से एक है थायराइड की बीमारी और दूसरी है पीसीओडी। नाम सुना है? थायराइड ग्लैंड के बारे में किसी ने पढ़ा है? थायराइड तो उसकी कमी भी हो सकती है, अधिकता भी हो सकता है। उस वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। शरीर में सुस्ती आना, वजन का बढ़ना, मासिक धर्म में चेंज आना, एक्सेस नींद आना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी लक्षण थायराइड की कमी के हैं। और इसका जस्ट अपोजिट धड़कन का बढ़ जाना, एकदम लीन एंड थीन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, वो थायराइड की अधिकता का लक्षण है।
इस तरह के सारे लक्षण होने पे आपको डॉक्टर के पास आना ही पड़ेगा। फिर उसका हम बहुत ही आसान इलाज करते हैं। एक किशोरियों में आजकल बहुत मुख्य समस्या है, वो है पीसीओडी की समस्या। किसी को भी पीसीओडी का नाम सुना है? पीसीओडी की समस्या आपके उम्र में मासिक धर्म में अनियमितता के रूप में पाया जाता है। मासिक कम होगा, 2 महीना 3 महीना के बाद होगा, किसी किसी में तो होता ही नहीं है, 6-6 महीना साल भर नहीं होता है। चेहरे पे बाल आता है, बहुत ज्यादा मुहासा होता है, वजन का बढ़ना होता है। बहुत एक्सेस पीसीओडी होने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन इत्यादि भी होता है। और भविष्य में माँ बनने में भी जो बीमारी है वो लाइफ स्टाइल की बीमारी है। लाइफ स्टाइल समझते हो बच्चों? बदलता हुआ जो परिवेश, आज हम क्या खा रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। पहले जैसा लोग खेलते नहीं है ना, पहले जैसा लोग खाते भी नहीं है। छोला, समोसा, चाट, चाउमीन, पिज्जा, जो भी सोएगा उसको खड़ा करके मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सावधान बच्चों। पीसीओडी की समस्या समझ में आई? जो डॉक्टर के पास जाना है वो अलग उपाय है, लेकिन आपके हाथ में जो है वो आपको करना है। इसके अलावा अब हार्मोनल के बाद हम लोग आते हैं यूटीआई। आप जैसे उम्र की लड़कियों में यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब में बीमारियां। किसी को जलन होती होगी, किसी को जल्दी जल्दी पेशाब होता होगा। है क्या ऐसा समस्या किसी में? वेरी गुड। नहीं है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन पेशाब में होने वाली समस्या भी किशोरियों में आम है। पेशाब में जलन होना, पेशाब का जल्दी जल्दी आना। और इसका कारण क्या है? जहाँ तहाँ पेशाब कर देना, साफ सफाई का अभाव, पानी कम पीना। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दे करके पेशाब के इन्फेक्शन से बची रह सकती हैं। तो आप में से सारी बोल रही है कि किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप सब ध्यान रखते हैं। हालांकि अगर आप ध्यान भी देंगे तो भी किसी को पेशाब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेशाब की बीमारियां हो सकती हैं। एक और मुख्य समस्या है किशोरियों की, क्या है? ल्यूकोरिया। सुना है ना? सफेद स्राव का जाना, व्हाइट डिस्चार्ज। सुना ही नहीं है? सारी किशोरियों का हाथ उठ जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी कि क्यों उठना चाहिए। सफेद डिस्चार्ज, व्हाइट डिस्चार्ज किन किन लोगों को होता है? कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं शर्माना है। बेझिझक हाथ उठाओ। मैं बताती हूँ किन किन किशोरियों को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है। ये सबको होता है। चलो बच्चों हाथ पीछे करो। देखो, व्हाइट डिस्चार्ज जो है, जब आप बच्चे से किशोरी बन रहे हो, आपके शरीर में बदलाव हो रहा है। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, समझ पा रहे हो? फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं, नीचे और बगल में बाल का आना, उसका विकास होता है। मासिक धर्म का शुरुआत होता है और साथ ही साथ सादा स्राव भी निकलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे मुंह में थूक आ रहा है ना, अगर हमारे मुंह में थूक नहीं आएगा तो क्या हम बोल पाएंगे? तो ये नॉर्मल विकास की प्रक्रिया है। कब इसे हम बोलेंगे कि ये बीमारी है? अगर ये अत्यधिक मात्रा में हो। इसका रंग, अंडा देखा है आप लोगों ने? जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, एग वाइट जैसा होता है। एग वाइट समझ रहे हैं? नॉर्मल डिस्चार्ज वैसा ही होता है, कम मात्रा में होता है, उसमें कोई बदबू नहीं होती है। लेकिन जब यही इसका विपरीत हो जाए,
अत्यधिक मात्रा में हो, उसके रंग में बदलाव आ जाए, या वो बदबूदार जब होने लगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया। क्या बोलते हैं? तो अगर किसी भी बालिका को, आप में से किशोरी को इस तरह की समस्या है, मासिक के समय साफ सफाई करना है। कैसे साफ करना है? कोई साबुन नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई हैंड वॉश नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी, साफ पानी। रोज अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ पानी से साफ करें, और अंदर के जो अंग होते हैं आपके शरीर का, जो सकता नहीं, वहाँ नेचुरली क्लीन होता है। बाहर के पार्ट्स को आप रोज नहाने के समय पानी से अच्छी तरह साफ करें। साबुन, मैक्सिमम साबुन जो होता है ना, एसिडिक एल्कलाइन होता है, तो वो नॉर्मल पीएच का बैलेंस को गड़बड़ा देता है। हाँ, सप्ताह में एक दिन कोई वेजाइनल वॉश होता है जिसका पीएच बैलेंस्ड होता है, उससे आप साफ कर सकते हैं। सोप का इस्तेमाल ना करें। साफ पानी से धो करके स्वच्छ तौलिए से, सूखा और स्वच्छ तौलिए से पोंछे। यही वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन करता है। और जब भी शौच जाते हो ना, तो नीचे शौच वाला हाथ को आगे नहीं लाना है, क्योंकि हमारा जो लैट्रिन होता है, शौच होता है, उसमें पता नहीं कितने तरह के होते हैं। और जो वेजाइना होता है, आपका वेजाइना जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग सकता है। तो पीछे से आगे की तरफ साफ ना करें, हमेशा आगे से पीछे की तरफ। सैनिटरी पैड्स के बारे में भी बताया जा चुका है। जहाँ पैड आपके पास नहीं, का कपड़ा साबुन या सरफ से साफ करके धूप में सुखाना है, और सूखे और साफ कपड़े को आप इस्तेमाल करें, और 6 घंटे में बदलना है, चेंज करना है। पैंटी के बारे में बताया जा चुका है। तो ये सारे आपके वेजाइनल हाइजीन है। इनसे आप वाइट डिस्चार्ज और ल्यूकोरिया की समस्या से बची रह सकती हैं। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को करने के बावजूद भी, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वो आपको डॉक्टर के पास आना है। और बच्चियों, मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप ये सारी बातें अपनी माँ से भी शेयर करें, और अपनी माँ को भी बताएं और पूछें। अगर आपकी माताओं को वाइट डिस्चार्ज संबंधी कोई भी समस्या है, तो उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाएं। में 40 साल से उम्र की महिलाओं में ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या गंभीर भी हो सकती है। ठीक है किशोरियों? जोर से बोलेगी? वेरी गुड। अब हम आते हैं क्रॉनिक मेडिकल डिजीज। क्रॉनिक मेडिकल डिजीज भी बच्चों में होता है। धनबाद में तो आप जानते हो ना, धनबाद में कैसा वातावरण है? कोयलांचल एरिया, धुआं, डस्ट, पोल्यूशन। तो इसमें किस तरह की बीमारियां होती हैं? सांस की और स्किन की एलर्जी, सर्दी, खांसी, छींकने की, हाँफने की, किशोरियों में स्किन में रैशेस की, इस तरह की बीमारियां पाई जाती है। सबका समाधान में तो लौट के वही आना है। सर ने कहा था ना, प्लांट लगाना है स्वच्छ हवा के लिए, हाइजीन मेंटेन करना है, अपने वातावरण को कम से कम गंदा करना है। बाकी डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, डायबिटीज मतलब शुगर और हाइपरटेंशन मतलब बीपी की भी बीमारियों किशोरियों में होती है, लेकिन कम होती है। चलो नेक्स्ट अब करते हैं। इस 2 टॉपिक और रह गया है। एनीमिया का मतलब बताओ, नहीं सुना? खून की कमी। जो बच्चियां यहाँ बैठ बैठ के हाफी मार रही है ना, उनमें जरूर खून की कमी है।
वो थोड़ा सा 1 घंटे के प्रोग्राम में ही थक गई। एनीमिया यानी खून की कमी। आप जैसे किशोरियों की उम्र में खून की कमी का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया सबसे कॉमन होता है। एनीमिया के और क्या क्या कारण हैं? अत्यधिक मासिक का होना, नंगे पांव शौच जाना। नंगे पांव शौच जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सबों के घर में शौच है? yes! तो ये समस्या तो खत्म हो गई। अब नंगे पांव सब शौच नहीं जाते होंगे और शौचालय का साफ सफाई का ध्यान रखते होंगे। तो नंगे पांव जब आप शौच जाते हो तो हमारे शौच में एक हुक वॉर्म करके कीड़ा पाया जाता है, जो आपके पैरों में छेदा करके आपके आंत में घर बना लेता है और जो कुछ भी आप खाते हो वो खा जाता है, खून का नुकसान होता है। तो गांव के परिवेश में और किशोरियों में एनीमिया का मुख्य कारण हुक वॉर्म का इन्फेस्टेशन पाया जाता है। इससे बचने का उपाय, शौच कभी नंगे पांव नहीं जाएंगे, शौचालय का साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और हाथ कैसे धोएंगे शौच के बाद? किससे धोएंगे? हैंड वॉश से या साबुन से। मिट्टी का इस्तेमाल और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना है। खाने पीने की वस्तुओं को और ढक कर रखेंगे। फल वगैरह कैसे खाएंगे? अगर इतना आप करोगे तो ये हुकवॉर्म का कीड़ा आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तो खून की कमी, उसमें एक हुकवॉर्म का इन्फेक्शन है, आयरन डिफिशियंसी है, मासिक धर्म का बहुत ज़्यादा होना होता है, कम उम्र में बच्चियों की शादी हो जाती है 15 साल 16 साल में, और शादी हुई नहीं कि बच्चे हो जाते हैं। तो यह भी एनीमिया का एक मुख्य कारण है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और आपके लिए एक और कारण है जो खान पान में आप गड़बड़ी करते हो। चाट समोसा वगैरह खाओगे और रंग बिरंगी सब्जियां नहीं खाओगे, रंग बिरंगा खाना नहीं खाओगे, तो उन लोगों में भी एनीमिया होता है। एनीमिया होने से क्या होता है, क्या परेशानी हो सकती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यस, ये लड़की तेज है। कमजोरी, थकान, एक्सेस नींद आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। ने अभी कहा एल्बेंडाजोल, आयरन की गोलियां। एल्बेंडाजोल जो होता है वो कीड़ा नाशक गोली होती है, जो पेट में कीड़ा होते हैं ना उनको मारने वाली गोली, प्लस आयरन एंड विटामिन की गोलियां। और आपके लिए मैंने कहा है कि जब आप खान पान में ध्यान रखोगे तो गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कलरफुल सब्जियां खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। आप बच्चों में आपके सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डिस्कस करना आ रहा होता है। डेटिंग का नाम सुना है? और मोबाइल ने तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबका नाम तो सुना ही होगा, सोशल मीडिया का। तो ये जो बातें मैं कह रही हूँ ना, अब बहुत ध्यान से सुनना। और ये मैं एक फीमेल होने के नाते कह रही हूँ। आज मैं आप सबों के बीच खड़ी आपको कुछ बता रही हूँ, बोल रही हूँ। पता है इसके पीछे किसका हाथ है? मेरा हाथ है। सिर्फ और सिर्फ नहीं, ये उसमें उसका हाथ है, हाथ उसका है, बाकी सारे सपोर्टिंग है। माँ बाप, पैसा, स्कूल, टीचर। हाथ आपका होता है, कर्म आपका होता है। और ये किशोरावस्था जो फेज है आपके लाइफ का, आप
इस फेज में ये 13 से 19 साल, 2-4-5 साल और बढ़ा लो, 20-25 साल की उम्र में जो बोओगे वही सारा जीवन काटोगे। अपने हेल्थ के लिए जो बोओगे, अपना मोरल लाइफ के लिए जो बोओगे, अपना मेंटल लाइफ के लिए जो बोओगे, अपना सोशल लाइफ के लिए जो बोओगे, सारा जीवन वही काटोगे। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बहुत है, कहीं कोई कमी नहीं है, बस उसको सही तरीके से अपने जीवन में लागू करने की बात होती है। फिर से लौटते हैं हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में। आपका सेक्सुअल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फिल्मों की देखरेख में, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में, पुरुष मानसिकता जहां औरतों को वो सिर्फ एक इस्तेमाल की वस्तु समझता है, के में असमय ही अपना जीवन नाश कर लेते हो। बहुत सी किशोरी ऐसा है कि वो ये गलतियां करती हैं और बहुत खतरनाक बीमारियों का भी शिकार होते हो, हेपेटाइटिस बी, एड्स। तो जब कभी आप कोई भी कदम आगे बढ़ाओ तो अपना सेक्सुअल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो। और अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो तो बेझिझक बर्थ कंट्रोल पिल्स है, कॉन्डम्स हैं, वो सारा उपाय करो। मुझे ये बोलने में कोई झिझक नहीं है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं टीन एज लड़कियों को, कम उम्र की बच्चियों को माँ बनते हुए देखती हूँ, उल्टे फुल्टे उपाय करते हुए देखती हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हुए देखती हूँ, और असमय ही बहुत सी लड़कियाँ बर्बाद होती है, गलत रास्ते पे चल जाती है। तो अगर आप कोई ऐसा कदम उठा रहे हो तो आप अपनी रक्षा कर रहे हो, तो उसकी भावना को जरूर समझो। हम लोग का एक प्रोजेक्ट था गुड टच और बैड टच वाला में, वो भी मैं प्रिंसिपल सर से बात करके कभी करूंगी, पर मुख्य 2-4 बातें बताना चाहूंगी। क्या आप जानते हो गुड टच और बैड टच क्या होता है? कोई बच्ची नहीं जानती। टच का मतलब समझते हो? मैंने इस बच्ची को अभी छुआ, हाँ, ऐसे मैं इसे छू रही हूँ, ये क्या है? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? मैं डॉक्टर हूँ, आपके सामने हूँ, आपको प्यार से छुआ, आपको अच्छा लगा, लेकिन मैं आपके किसी प्राइवेट पार्ट को, मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसे चलते चलते किसी प्राइवेट पार्ट को छूती हूँ, क्या आपको अच्छा लगेगा? नो। क्यों? मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं बोलूँगी मैंने आपको प्यार से छुआ था, अरे गलती से छू दिया, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स, जिसे हम बोलते हैं बिकिनी कवर्ड एरिया। बिकिनी देखा है ना, स्विमिंग सूट बिकिनी पहनती है ना हीरोइंस, हाँ, जो पार्ट्स आपके बिकिनी से कवर्ड होते हैं, उन पार्ट्स को अगर कोई भी आपसे बड़ा, आपका कितना भी प्रिय छूता है तो दैट इज बैड टच। आप समझ जाओ कि वो छूने वाला, उसमें कितना भी शहद और प्यार और गिफ्ट, आपकी तारीफ घोल के रखा हो, लेकिन आपको इस तरह से टच कर रहा है तो उसका इंटेंशन सही नहीं है, ये बैड टच है। ठीक है? यही टच धीरे धीरे जा करके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट होता है और लड़कियां, कम उम्र की लड़कियां सेक्सुअली एब्यूज होती है। और कोई भी कर सकता है, आपका अपना, स्कूल में, बाहर में, आपसे छोटे, आपके बराबर, सब कर सकते हैं लड़कियों को एब्यूज। अभी इसमें इतनी ही जानकारी दूंगी, लेकिन आप सब, मैंने कहा ना कि आप सब लोगों को नॉलेज है। आप जब कभी भी इस तरह का कोई डिसीजन ले तो खुद को जरूर प्रोटेक्ट करें।
भावनाओं में बह के गलत कदम ना उठाएं। तो मैंने किशोरियों में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पूरा कवर करने का कोशिश किया है और अपने स्पीच का अंत मैं आप लोगों को 2-3 अच्छी बातों के साथ करना चाहूँगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि हर लड़की सूरज की भांति चमके। हर लड़की, हर किशोरी कैसे चमके? सूरज की भांति। वो जीवन में कुछ भी करे, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बने। आप अगर हाउस मैनेजर, हाउस कीपर बन रहे हो, भांति चमक के करो, ताकि उदाहरण पेश करो कि देखो इसने अपने घर को कितने अच्छे से रखा, अपने बच्चों की परवरिश कितने अच्छे से की। अगर आपकी पढ़ाई, खेलकूद, स्पोर्ट्स में है, वहां भी आप सूरज की भांति चमको। तो सूरज की भांति अगर चमकना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? आज आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। तो सूरज की तरह जलने का क्या मतलब? जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? और मैम और एक चीज़ है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले हमें कष्ट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जलना पड़ेगा। सूरज की तरफ जलने का मतलब यही हुआ बच्चों कि आज आपको कष्ट करना पड़ेगा। सुबह उठने में कष्ट होता है, पढ़ने में कष्ट होता है, मेहनत वाले काम काज करने में कष्ट होता है, तो घर का काम करके पढ़ाई पे ध्यान देने में सूरज की तरह जलना पड़ता है। तभी आप भविष्य में सूरज की भांति चमकोगे। हर लड़की के आंखों में सपने हैं, जितने भी आप बच्चे हो सबकी आंखों में छोटे छोटे सपने हैं। तो सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हो। सपने क्या होते हैं? सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आपने जो भी सपना देखा है वो आपको सोने नहीं देना चाहिए। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। जन्म लिया है इस धरती पे तो एक ही चीज निश्चित है, क्या? मृत्यु। पर ये मृत्यु 2 कारणों से नहीं होनी चाहिए। पहला सुसाइड, दूसरा एक्सीडेंट। ये सारी किस्तियां आप सर्च करेंगी कि किशोरावस्था में होने वाली मृत्यु में मुख्य कारण सुसाइड एंड एक्सीडेंटल डेथ होता है। तो खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में सुसाइड की नौबत ना महसूस करें। धन्यवाद होगा तो मैं आपकी कंप्यूटर मैम है ना, उनको अपना नंबर भी दे के जाऊंगी, वो व्हाट्सएप नंबर रहेगा। अगर आप कभी भी जीवन में कैरियर को लेकर के, घरेलू मामले, दोस्ती प्यार के मामले या किसी मामले में कोई भी मेंटल परेशानी का अनुभव करें, तो हर सोमवार को 2 बजे से लेके 4 बजे मैं अपने हॉस्पिटल में काउंसलिंग करती हूँ। और उस काउंसलिंग का एक मकसद यही है कि एक भी किशोरी, एक भी बालिका, एक भी बालक, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कोई भी सुसाइडल डेथ का शिकार ना हो। हर सोमवार 2 से 4 साधना हॉस्पिटल। नंबर आप मैम के पास ले लेना। ये काउंसलिंग सेशन है और ये फ्री होता है, ठीक है बच्चों? सॉरी किशोरियों, एडोलेसेंट गर्ल, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना अभी ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। आपके मन में अगर कोई
सवाल उठ रहे हैं हम सारे लोगों से, तो आप एक एक करके पूछिए। चलो, किसी को पूछना है, कोई संकोच नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं।